इस वीडियो में बात करेंगे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के कोर्स डिटेल के बारे में, साथ ही कौन सी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, करियर ऑप्शंस क्या हैं और उसके आगे अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्कोप है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोर्स के बारे में। कोर्स का पूरा नाम है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एएमई भी बोलते हैं, और 3 स्ट्रीम में ये कोर्स होता है, एएमई कैट ए, कैट बी और कैट सी। सबसे पहले मेंटेनेंस सर्टिफाइंग मैकेनिक होता है कैट ए आपका, उसके अलावा कैट बी जो है एएमई कैट बी, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कैट बी, ये मेंटेनेंस सर्टिफाइंग टेक्नीशियन होते हैं, और कैट सी जो है बेस मेंटेनेंस सर्टिफाइंग इंजीनियर्स होते हैं। कोर्स की बात करें तो 3 साल का ड्यूरेशन होता है। कोर्स टाइप की बात करें तो लाइसेंस टाइप होता है, डीजीसीए से इसका आपको लाइसेंस मिलता है, तभी जो है आप जो सर्टिफाइड इंजीनियर्स बन सकते हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर। एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आप ये डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है। इसमें एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपको एग्जाम देना होगा एएमई सीईटी। कोर्स फीस की बात करें तो 5 से 7 लाख होगी टोटल कोर्स फीस, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपको 50,000 रुपए पर मंथ मिल सकती है, 6 से 10 लाख रुपए पर एनम आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, तो सैलरी बहुत अच्छी है और करियर स्कोप भी बहुत अच्छा है। अगर बात करें एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर होता क्या है, तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एक कोर्स है, प्रोग्राम है। इसमें जो है आपको ट्रेन किया जाएगा इंडिविजुअल टू बिकम सर्टिफाइड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, जिसमें जो है आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें एयरक्राफ्ट सिस्टम को कवर किया जाएगा, मेंटेनेंस प्रोसीजर क्या होता है उसको और रेगुलेशन के बारे में बताया जाएगा। टोटल कोर्स लेंथ की बात करें तो 2400 घंटे की कोर्स लेंथ है, आपको उसको कंप्लीट करना होगा। तो जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोफेशनल्स होते हैं, अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आप जो है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन जाएंगे। इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना, रिपेयर करना और इंश्योर करना कि जो एयरक्राफ्ट है वो सेफ है और उड़ने के लायक है। उड़ने से पहले आपको ये जो है सेफ्टी को इंश्योर करना होगा। और इस कोर्स में आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ट्रेनिंग दी जाएंगी, जिसमें एयरक्राफ्ट सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, मेंटेनेंस का प्रोसीजर क्या है उसके बारे में बताया जाएगा और उसके रेगुलेशंस क्या है उन सब के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो ये कोर्स जो है आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पहले तो एएमई मैकेनिकल और एएमई एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। कोर्स एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कंपलसरी है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 17 साल है, 17 साल से बड़े हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश आपको अच्छी आनी चाहिए, साथ ही मेडिकली फिट होना चाहिए कैंडिडेट को। स्ट्रेंथ की बात करें तो आपके पास अच्छी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, हालांकि एंट्रेंस में ये सब चेक नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आपका मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल सही है तो आपके लिए बहुत ही सुटेबल जॉब है। स्किल टेस्ट की बात करें, इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम आपको पता ही है, एएमई सीईटी आपको देना होगा, तभी आपका एडमिशन होगा। कोर्स ड्यूरेशन 2 से 3 साल है, डिप्लोमा आपका 3 साल का होगा। और इसमें अगर सिलेबस की बात करें तो डीजीसीए एएमई एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स का जो सिलेबस है, इसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल, इलेक्ट्रॉनिक्स फंडामेंटल, डिजिटल टेक्निक, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, मटेरियल और हार्डवेयर मेंटेनेंस प्रैक्टिस, साथ ही बेसिक एरोडायनामिक्स, ह्यूमन फैक्टर्स, एविएशन लेजिस्लेशन, टरबाइन एरोप्लेन एरोडायनामिक्स तथा स्ट्रक्चर और सिस्टम, साथ ही पिस्टन एरोप्लेन एरोडायनामिक्स और स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम, हेलीकॉप्टर एरोडायनामिक्स उसके स्ट्रक्चर और उसका सिस्टम, एयरक्राफ्ट एरोडायनामिक्स उसका स्ट्रक्चर और सिस्टम, प्रपल्सन, साथ ही गैस टरबाइन इंजन, पिस्टन इंजन और प्रोपेलर के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं एएमई क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज की, तो इसमें बहुत ही मौके हैं, आप जो है किसी भी एयरलाइन के साथ जुड़ सकते हैं, वहां पर मेंटेनेंस, रिपेयरिंग इन सब का काम कर सकते हैं। हर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर को जो है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स की जरूरत रहती है। इसमें जो है हाई अर्निंग पोटेंशियल होता है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की सैलरी जो है अच्छी होती है, हालांकि इसमें जिम्मेदारी भी बहुत होती है, लेकिन सैलरी भी अच्छी होती है। ट्रेवल अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा मिलेंगे, घूमने के मौके इसमें ज्यादा है, आप बाहर भी जा सकते हैं। चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग है, अगर आप में टेक्निकल एक्सपर्टीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो जॉब की तो इस इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके अलावा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ आपको जो है काम करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए, इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम दे, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अगर स्कोप की बात करें एएमई की, तो एयरलाइन मेंटेनेंस के लिए किसी भी आप एयरलाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की कई कंपनीज हैं, जैसे कि बोइंग वगैरह, वो लोग लगातार हायरिंग करते रहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस डाल सकते हैं, कोई वर्कशॉप डाल सकते हैं या फिर कंसल्टेंसी सर्विस डाल सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, जो कि एयरफोर्स में है, इंडियन नेवी में है,
ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी तथा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और DGCA। यहाँ पर जो है आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। लाइफस्टाइल की बात करें तो ग्लैमरस जॉब तो होती है, इसके अलावा ग्लोबल ट्रेवलिंग होगी, शिफ्ट वर्क होता है क्योंकि आपको रात में भी काम करना पड़ सकता है, लॉन्ग आवर्स जॉब हो सकती है। मान लो कोई एयरक्राफ्ट खराब हो गया तो आपको उसको सही करना होगा, ट्रेवल करने को खूब मिलेगा। इसके अलावा थोड़ा स्ट्रेसफुल वर्क भी है क्योंकि हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में आपको काम करना होगा। अगर मान लो आप एयरफोर्स में हैं तो एक टाइम लिमिट में आपको काम करना ही पड़ेगा। ऑन कॉल ड्यूटी होती है, जब भी जरूरत पड़ेगी आपको जाना पड़ेगा और फिजिकल डिमांड भी है, आपको फिजिकली फिट होना कंपलसरी है। तो कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं। इसमें आप जो है मेंटेनेंस रिपेयरिंग के लिए कोई भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए यहाँ पे भी मौके हैं। और या फिर कंसल्टेंट या फिर टेक्निकल एडवाइजर आप बन सकते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट में आप काम कर सकते हैं एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर या फिर मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस में। और आप एयरक्राफ्ट लीजिंग या फिर चार्टर कंपनीज में काम कर सकते हैं, अपना खुद का मेंटेनेंस और रिपेयरिंग फैसिलिटी खोल सकते हैं। इसके अलावा आप टीचिंग या ट्रेनिंग दे सकते हैं किसी भी ऑथराइज इंस्टीट्यूट में या फिर अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। तो ये आपके पास मौके मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इसमें एयरलाइंस आप ज्वाइन कर सकते हैं। कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस जो हैं इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं और लगातार AMEs को हायर करती हैं उनके एयरक्राफ्ट को मेंटेन और रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्राइवेट कंपनी होती हैं जो मेंटेनेंस जो कि रिपेयर और मेंटेनेंस प्रोवाइड करती हैं एयरलाइंस। कई प्राइवेट कंपनियां हैं जो एयरलाइंस को या फिर अन्य एयरक्राफ्ट ऑपरेटर को जो है मेंटेनेंस और रिपेयर प्रोवाइड करते हैं, आप जो है उनको ज्वाइन कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट लीजिंग और चार्टर कंपनियों में अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट मेंटेनेंस रिपेयर फैसिलिटी और टेक्निकल एडवाइजर या कंसल्टेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर में आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में इंडियन एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इंडियन नेवी में उनके एयरक्राफ्ट को रिपेयर करने के लिए जो है नेवी में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा DGCA में आप अप्लाई कर सकते हैं। DGCA जो है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स को हायर करता है और उनका काम होता है ऑर्गेनाइजेशंस के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको सर्टिफाई करने के लिए इंस्पेक्ट करना होता है, तो उसके लिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, यहाँ पर एयरक्राफ्ट मेंटेन और रिपेयर होते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वैकेंसीज आती रहती है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी NAL को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट फंडेड एरोस्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर सिक्योरिटी ऑफ सिविल एविएशन और ये हायर करते हैं AMEs फॉर सिक्योरिटी रिलेटेड टास्क के लिए। अगर बात करें टॉप रिक्रूटर्स की तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स की जो है एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड AIESL द्वारा जो कई एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स हायर किए जाते हैं। इसके अलावा इंडिगो MRO जो कि मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए जो है कई बार रिक्रूट करती है। GMR एरोटेक्निक लिमिटेड, GMR एरोटेक्निक लिमिटेड जो है ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन GMR ग्रुप और एयर वर्क्स इंडिया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इनको जो है AMEs की जरूरत होती है। इसके अलावा ST, यहाँ पर ST होगा, ST इंजीनियरिंग जो कि एक सिंगापुर बेस्ड MRO कंपनी है और ये जो इंडिया में प्रेजेंट है और एक्टिवली जो है AMEs को रिक्रूट करती है। इसके अलावा एयर वर्क्स इंडिया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, एयर वर्क्स इंडिया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है MRO कंपनी है इंडिया में और एक्टिवली जो है AMEs को रिक्रूट करती है। इसके अलावा तनेजा एरोस्पेस एविएशन लिमिटेड, ये भी एक MRO कंपनी है और इंडिया में जो है AMEs को रिक्रूट करती है। एयरबस इंडिया जो है ये भी इंडिया में प्रेजेंस और एक्टिवली जो है AMEs को रिक्रूट करती है। तो ये है इंडिया में टॉप रिक्रूटर्स। फुल डिटेल के लिए आप PDF डाउनलोड कर लें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई, और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।